हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि मैंने न्यू बैच स्टार्ट कर दिया है सन 2025 सन 2026 बीए थर्ड सेमेस्टर जियोग्राफी का। तो बीए सेकंड ईयर्स के थर्ड सेमेस्टर का जियोग्राफी का न्यू बैच स्टार्ट कर दिया है, जिसमें मैं आपके लिए लगातार सभी यूनिट्स को कंप्लीट करवा दूंगा। तो इसके पहले मैंने आपका पूरा सिलेबस डिस्कस कर दिया है। आपने अपना सिलेबस नहीं देखा होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे रहा हूँ। तो सिलेबस जानना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी, तभी आप समझ पाएंगे। सेल आपको यूनिट वाइज यूनिट में क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसको टॉपिक के हिसाब से उसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं, तो इससे आपको पता चल जाएगा। तो यूनिट वाइज यूनिट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक रहेगा पार्ट 1 करके पार्ट 2 पार्ट 3 करके अपलोड कर दिया जाएगा, जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी। हमारा मेजर टॉपिक है इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण, आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन। सबसे पहले मेजर टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे इन्वायरमेंट क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसको कैसे हम समझेंगे, अभी आपको विस्तार से हम बताएंगे। यूनिट नंबर फर्स्ट का इन्वायरमेंट, पर्यावरण का अर्थ क्या है। पर्यावरण दो शब्दों के संयोग से बनता है, परि प्लस आवरण। इसमें परि शब्द का अर्थ है चारों ओर तथा आवरण का अर्थ है ढके हुए या घिरे हुए। इस प्रकार पर्यावरण का अर्थ है पृथ्वी के चारों ओर से ढकने वाला। अंग्रेजी भाषा में पर्यावरण को इन्वायरमेंट कहते हैं। पर्यावरण से आशय यह है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे, जल, वायु, भूमि और जीव जंतु का समूह में जो हमारे चारों ओर हैं, सामूहिक रूप से पर्यावरण होते हैं। इसका कहने का यह आशय है कि हमारे आसपास के पेड़ पौधे, जीव जंतु इत्यादि चीज़ें सामूहिक रूप से पर्यावरण है। इसे विद्वानों ने अपने अपने भाषा में क्या क्या कहा है। तो एजी तारसले के अनुसार देखते हैं क्या कहते हैं। प्रभावकारी दशाओं का वह समूह जो योग जिसमें जीव रहता है उसे पर्यावरण कहते हैं। एजी तारसले के अनुसार कहा गया है। ए फिटिंग के अनुसार पर्यावरण को परिभाषित करते हैं जीवन की परिस्थिति के समस्त तथ्य मिलकर पर्यावरण बनाते हैं। परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछा जाता है, तो आप इसी अनुसार ही लिखिएगा। इसके विषय पर्यावरण के विषय में विस्तारण कर दीजिएगा और दो विद्वानों के अनुसार कही गई बातों का उल्लेख कर दीजिएगा, आपको पूरा नंबर दे दिया जाएगा। पर्यावरण का संरचना कैसे होता है, इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला है जैविक पर्यावरण, दूसरा है अजैविक या भौतिक पर्यावरण क्या है। तो चलिए पहले हम पहला मेजर टॉपिक देखते हैं, जैविक पर्यावरण क्या है। इसके अंतर्गत सूक्ष्म जीव, प्रकृति के वनस्पति, भ्रमणशील पशु, कीटाणु आ जाते हैं। इसके साथ ही उनसे जुड़ी सारी जैव क्रिया और प्रक्रिया भी आती है, इसे जैव पर्यावरण कहते हैं। यानी कि जितनी प्राकृतिक चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें जैविक पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं, यानी जितनी भी सजीव सारी चीज़ें और उनकी क्रियाएं भी जैविक पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। दूसरा मेजर टॉपिक है अजैविक या भौतिक पर्यावरण किसे कहते हैं। इसे अब हम देखते हैं, भौतिक या अजैविक। इसके अंतर्गत स्थलीकृत ऋतु और वायु, मिट्टियाँ, नदियाँ और जलाशय और महासागरीय तट आते हैं।
कहने का आशय है जितनी भी निर्जीव चीज़ें हैं सब भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं, जैसे तालाब, नदी, महासागर आदि चीज़। पर्यावरण के प्रकार। पर्यावरण किसे कहते हैं अभी आपको बताया गया, उसका अर्थ क्या है और कैसे संरचना होती है। तीसरा टॉपिक है उसी में से, पर्यावरण के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला होता है प्राकृतिक पर्यावरण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नेचर इन्वायरमेंट। मानव निर्मित पर्यावरण, इसे इंग्लिश में कहते हैं मैन मेड इन्वायरमेंट। तो पहला हम देखेंगे प्राकृतिक पर्यावरण। इसके अंतर्गत भूमि, जल, वायु, पादप और जीव जल मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। इसके अंतर्गत स्थल जल मंडल, जैवमंडल और वायुमंडल भी आते हैं। यानी ऐसा पर्यावरण प्राकृतिक कहा जाता है जिसको प्रकृति के द्वारा बनाया गया हो। जिस चीज़ को प्रकृति ने बना दिया वो क्या हो गया? वह प्राकृतिक पर्यावरण हो गया। जैसे जल, भूमि, वायु मनुष्य बना सकते हैं? नहीं। अब दूसरा देखेंगे पर्यावरण के प्रकार के टॉपिक। दूसरा मानव निर्मित पर्यावरण किसे कहते हैं? कहने का मतलब मानव निर्मित पर्यावरण वे निर्माण होते हैं जिनको मानव निर्मित करता है, यानी मानव निर्मित करता है। जैसे सड़क, यातायात के साधन, संचार के साधन, बस्तियां, उद्योग, पार्क, भवन आदि वस्तुएं नामक द्वारा निर्मित पर्यावरण कहलाती है। कहने का आशय यह है कि मानव निर्मित जो आदमी अपने आप से बनाते हैं, कहने का मतलब स्वयं बनाते हैं, उसे मानव निर्मित पर्यावरण कहते हैं। जैसे कहने का मतलब सड़क बनाते हैं, आदमी ही बनाते हैं। जैसे वो अपना घर बनाते हैं, जिसे भवन कहते हैं। घर हो गए, या यातायात के साधन, बैलगाड़ियाँ, गाड़ी, ये स्वयं ही बनाते हैं। और बस्ती, उद्योग, इसी जो मानव स्वयं से ही बनाते हैं उसे मानव निर्मित पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण के क्षेत्र या अंग, इसी में से प्रश्न आता है अधिकतर करके। पर्यावरण का अर्थ बताइए और विशेष क्षेत्र क्या है उसका उल्लेख कीजिए या वर्णन कीजिए, टिप्पणी कीजिए, ऐसे करके प्रश्न देता है। तो पर्यावरण के क्षेत्र या अंग 4 प्रकार के होते हैं। देखते हैं कौन कौन से हैं। वायुमंडल, स्थल मंडल, जल मंडल, जैव मंडल। पहले हम देखेंगे स्थल मंडल किसे कहते हैं। स्थल मंडल पृथ्वी पर सबसे ऊपरी ठोस या कठोर परत या भूपट्टी को स्थल मंडल पर मैदान, पर्वत, घाटी आदि पाए जाते हैं। स्थल मंडल पर महाद्वीप एवं महासागर भी स्थित होते हैं। पृथ्वी के संपूर्ण भाग पर क्षेत्रफल 29% भाग पर स्थल स्थित है। यानी कि जो सबसे ऊपरी परत होगी वही स्थल मंडल है जिस पर हम रहते हैं। यह क्या है? पृथ्वी की ऊपरी सतह है जिस पर मानव, जीव जंतु सब विद्यमान हैं, वह स्थल मंडल है। जैसे पर्वत, घाटी, पहाड़, महाद्वीप इत्यादि आज चीजें आते हैं उसे स्थल मंडल कहते हैं। अब हम देखेंगे वायुमंडल किसे कहते हैं या इसका अर्थ क्या है। पृथ्वी के चारों ओर स्थित धूल कणों तथा विविध प्रकार की गैसों और जल वाष्प का आवरण वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त है। वायुमंडल की संगठन में विभिन्न गैसों की महत्वपूर्ण भूमिका है। अब हम देखेंगे कि वायुमंडल में कौन सी गैसें विद्यमान। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, आर्गन 0.93% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% आदि विद्यमान गैसें हैं। जल मंडल किसे कहते हैं? यह जलमंडल का अर्थ क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे विस्तार से पूरा। जल मंडल से अभिप्राय पृथ्वी की उस
परत से है जो पृथ्वी पर सागर, झीलें, नदियाँ तथा अन्य जलाशयों के रूप में फैली हुई हैं। भू सतह के लगभग 71% भाग पर जल का विस्तार है, इसलिए पृथ्वी को जलीय ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी पर जल कहीं द्रव के रूप में और कहीं पर ठोस हिम के रूप में पाया जाता है। उच्च परिवर्ती या ध्रुवीय क्षेत्रों में जल हिम के रूप में तथा भूमध्य रेखा और उसके निकट के क्षेत्रों में द्रव के रूप में पाया जाता है। वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में विद्यमान रहता है। यदि जल संघनन के फलस्वरूप वर्षा के रूप में पृथ्वी को प्राप्त होता है। वास्तव में भूतल पर जल का जो विवरण है उसमें 97% जल महासागरों में 2% जल ठोस के रूप में तथा 1% जल ताजे जल के रूप में उपलब्ध है। जैवमंडल किसे कहते हैं या इसका अर्थ क्या है? जैवमंडल वह संकीर्ण पेटी है जहाँ जीवों का आवरण पाया जाता है। जीवमंडल पेड़ पौधे और वनस्पति अपना आवास यहीं बनाते हैं जहाँ जल, स्थल और वायु की उपलब्धता होती है। अतः जैव पदार्थों का यह आवासीय क्षेत्र ही जिसमें स्थल, जल और वायु की उपस्थिति है जैव मंडल कहलाता है। यानी जहाँ पर जल, वायु, स्थल होता है उसे जैव मंडल कहते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के पास भेज दें ताकि हम समझें कि हमारा वीडियो बनाना सफल हुआ, ताकि हम और आपके लिए महत्वपूर्ण मेजर टॉपिक पर वीडियो बना के लाते रहें